भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर है? भारत के पास अब तक कुल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं? एक स्वदेशी विमान वाहक पोत होने से भारत की नौसैनिक क्षमताओं में कितना फर्क आया है? चलिए जानते हैं भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बारे में। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विमान वाहक पोत को नौसेना को सौंपा है। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इसके शामिल होने से भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे बना आईएनएस विक्रांत। सबसे पहली और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बने आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल की गई सभी चीजें स्वदेशी नहीं हैं, यानी कुछ कलपुर्जे विदेशों से भी मंगाए गए हैं। हालांकि नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76% हिस्सा देश में मौजूदा संसाधनों ने बनाया है। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी युद्धपोत स्तर की स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेल से तैयार करवाया गया है। इस स्टील को तैयार करने में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL की भी मदद ली गई है। बताया गया है कि SAIL के पास अब युद्धपोत स्तर की स्टील बनाने की जो क्षमता है वह आगे देश में काफी मदद करेगी। नौसेना के मुताबिक इस युद्धपोत की जो चीजें स्वदेशी हैं उनमें 23,000 टन स्टील, 2500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 150 किलोमीटर के बराबर पाइप और 2000 वाल्व शामिल हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल हल बोल्ट्स, एयर कंडीशनिंग से लेकर रेफ्रिजरेटर प्लांट्स और स्टीयरिंग से जुड़े कलपुर्जे देश में ही बनाए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत के कई बड़े औद्योगिक निर्माता इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण से जुड़े रहे हैं। इनमें भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड BEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL, किर्लोस्कर L&T, कैल्ट्रॉन GRSE, वाटशिला इंडिया और अन्य शामिल रहे हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा मध्यम और लघु उद्योगों ने भी इस पोत पर लगे स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी के निर्माण में मदद की है। नौसेना का कहना है कि इस युद्धपोत को बनाने में 50 भारतीय उत्पादक शामिल रहे हैं। इसके निर्माण के दौरान हर दिन 2000 भारतीयों को सीधे तौर पर रोजगार मिला है, जबकि 40,000 अन्य को परोक्ष तरीके से इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला है। इस पोत को बनाने में लगी 23,000 करोड़ रुपए की लागत का 80 से 85% वापस भारतीय अर्थव्यवस्था में ही लगा दिया गया है। बात करें विक्रांत की खासियत क्या क्या है, तो कोचीन शिपयार्ड में बने आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई भी करीब 62 मीटर के बराबर है। यह 59 मीटर ऊंचा है और इसकी बीम 62 मीटर की है। युद्धपोत में 14 डेक हैं और 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। इसमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से केबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें ICU से लेकर चिकित्सा से जुड़ी सभी सेवाएं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 40,000 टन है, जो इसे अन्य एयरक्राफ्ट से विशाल बनाता है। आईएनएस विक्रांत की असली ताकत सामने आती है समुद्र में, जहाँ इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी सामान्य गति 88 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7500 नॉटिकल मील यानी 13,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक पोतों में शामिल करते हैं। नौसेना के मुताबिक यह युद्धपोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इनमें MiG-29 के फाइटर जेट्स के साथ साथ कामोव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, MH-60 RC हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HL द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल है। नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर में आसानी से उड़ान भर सकते हैं। बात करें अगर स्वदेशी विमान वाहक पोत होने से भारत की नौसैनिक क्षमताओं में कितना फर्क आया है, तो मौजूदा समय में सिर्फ 5 से 6 देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। जानकारों का कहना है कि भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना नौसैनिक क्षेत्र में उसकी क्षमताओं को दिखाता है। दरअसल भारत के पास पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, लेकिन वे ब्रिटिश या रूसी थे। जहां इससे पहले भारत के 2 विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत 1 और आईएनएस विराट ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरकुलस और HMS हरमीस थे, तो वहीं भारतीय नौसेना का मौजूदा इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य सोवियत काल का युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होते ही भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में एक सक्षम
सक्षम देश बन गया है। भारत में बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत रखा गया है। इससे पहले ब्रिटेन से खरीदे गए भारत के पहले विमान वाहक पोत HMH हरकुलस का नाम भी INS विक्रांत ही था। इसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। अगर तब और अब के विक्रांत में अंतर की बात करें तो पुराने INS विक्रांत 700 फीट लंबा, वहीं नया 862 फीट लंबा है। पुराने युद्धपोत की रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं नए युद्धपोत की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुराने विक्रांत में 40,000 हॉर्स पावर के इंजन लगे हुए थे, जबकि नए विमान में 1.10 लाख हॉर्स पावर के हैं। पुराने विक्रांत में 1110 नौसैनिक रह सकते थे, जबकि नए में 1700 नौसैनिक रह सकते हैं। इसके साथ ही नए विक्रांत में नए और आधुनिक हथियार लगे हैं, जबकि पुराने विक्रांत में उस दौर के हथियार लगे हुए थे। अगर दोनों युद्धपोतों का एक सा नाम होने की बात करें तो बताया जाता है कि इसके पीछे भारत का पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रति प्यार और गौरव की भावना है। 1997 में सेवा से बाहर किए जाने से पहले INS विक्रांत ने पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मौकों पर भारतीय नौसेना को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।